हेलो फ्रेंड्स, एडुराइट बीपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं 66 बीपीएससी 2020 का। तो आइए हम जानते हैं कि उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के साथ में अभी टाइम है, तो देख सकते हैं दोनों साथ साथ तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बुक के पिक्चर के साथ में दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि ये बुक कहाँ, कौन सी बुक कहाँ मिलेगी, कौन सी बुक लेनी होती है। तो इस तरह से मैं बुक्स का पिक्चर भी साथ में डाउनलोड करके बनाया है, तो आपके सामने रहेगा। मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक किसके लिए है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, तो हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है। और साइंस टेक उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी साइंस टेक को देना है और थर्ड प्रायोरिटी में पॉलिटी को देना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये फॉर हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक बोली थी। तो स्पेक्ट्रम पहले जो ये पेंगुइन कलर की आती थी, आज ये नहीं आती है। अब ये इसका मोटिव वर्जन में आते हैं, जो न्यू अपडेट हैं 2020 के लिए, तो इस कलर में ही आती है। तो आप अगर पुरानी ओल्ड एडिशन मिल रही है तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा है। आज वाली जो मोटी बुक है तो बहुत लोग डरते हैं पढ़ने से, लेकिन उसमें और सारे पॉइंट ऐड किया है। एक तरह से समरी है, नोट्स ही है हिस्ट्री के फ्रेंड्स, कि इतने अच्छे से आईपीएस सर हैं राजीव अहिर, उन्होंने बुक लिखी हुई है। तो ये मतलब इतनी अच्छा बुक लिखे हुए कि आप 3-4 बार अगर पढ़ेंगे तो आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे, फिर से टाइम पीरियड में क्या हुआ था ये विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। अगर 2-3 बार अगर कोई नहीं पढ़ सकता है ये बुक, तो मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए जामिया के एक सर हैं जो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, मोहम्मद तारिक इनका नाम है। ये सर मॉडर्न हिस्ट्री का बुक ये भी बहुत अच्छा लिखे हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हैं या डरते हैं पढ़ने से या कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए, मोहम्मद तारिक सर का। ये बुक भी एक नोट्स का ही एक बुक वर्जन है, अपने नोट्स का ही एक बुक वर्जन आपको मिलेगा। किनके मतलब ये ऐसा बुक है कि आपको सभी का टाइमलाइन दिया हुआ है, नेहरू काल का, फिर से सुभाष चंद्र बोस का इशू दिया हुआ है, सभी जो भी पॉइंट स्पेक्ट्रम में है ये आपको, ये मैगरा हिल प्रकाशन का एक मॉडर्न हिस्ट्री आप अमेजन पर सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये बुक काफ़ी मुझे अच्छी लगी। स्पेक्ट्रम के बाद मैं रिवीजन के लिए ये सजेस्ट कर सकता हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक बुक है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है 11th और 12th क्लास की, ये मैं 11th क्लास की आती है फर्स्ट ईयर में। तो ये बुक आप जरूर पढ़िए अगर बाकी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें आप बहुत कम समय में क्रोनोलॉजी के तहत याद कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। आपको बिहार में भी कहीं भी बुक स्टॉल पर मिल सकता है, या पटना में भी अवेलेबल है ये बुक, तो आप ले सकते हैं बुक स्टोर पर। और ये 12th क्लास की आती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश काल से जितनी हिस्ट्री है उसमें 12th क्लास में मेंशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री भी उसमें दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, गवर्नर जनरल के बारे में बहुत अच्छा डिटेल से दिया हुआ है। अब इस बुक के पढ़ने में खासियत ये है कि हर लाइन में आपको एक एमसीक्यू निकल आएगा। हर एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आप में एक एमसीक्यू इस पर ड्रा हो जाता है। तो ये बुक की खासियत है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं पॉलिटी सेक्शन में आता हूँ। तो पॉलिटी सेक्शन के लिए मैं फ्रेंड्स सजेस्ट करूँगा आप गो थ्रू एक बार एम लक्ष्मीकांत को जाइए। आपको इसको पढ़ना है, मस्ट। ये सिंपल, सबसे सिंपल में इन्होंने लिखी है, और इसका 5th या 6th वर्जन आ चुका है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, या 5th वर्जन है आप लेकर पढ़िए। इस बुक को उन्होंने सबसे सिंपल फर्स्ट वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ। तो आप पॉलिटी के लिए मैगरा हिल का एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए फ्रेंड्स, हिंदी या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और मैं एक और बुक बोलूँगा बिहार के लिए, जो हिस्ट्री के लिए है, स्पेशल बिहार के लिए। बिहार समग्र आता है केबीसी का, ये भी एक आईपीएस है, वो बुक निकालते हैं। तो
ये बिहार स्पेशल सभी स्टेट पीसीएस स्पेशल बुक निकालते हैं, और इनका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बहुत कम समय में आप बिहार हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इस बुक में बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है इस बुक में। हिस्ट्री भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक बुक आपको एक जगह ही सब चीज, सबका कंप्लीशन मिल जाएगा बिहार स्पेशल के लिए। और फ्रेंड्स, थर्ड में मैं साइंस टेक के लिए बोलूंगा कि साइंस टेक के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, एक गाइड ले लीजिए केबीसी का या किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हो, और एक आप एक लूसेंट, साइंस के लिए लूसेंट आता है। लूसेंट में साइंस बहुत अच्छा से दिया हुआ, आपको साइंस टोटल कवर नहीं करना है, आपको बायोलॉजी सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन दोनों ज्यादा कवर करना है, और कुछ एटम और ये सब पार्ट है जो एलिमेंट, ये सब केमिस्ट्री का, मेटल की से नॉन मेटल, ये सब चीजें हैं जो केमिस्ट्री का करना है, तो वो चीज आप लूसेंट से कर लीजिएगा। और लूसेंट में एक चीज और बेनिफिट है फ्रेंड्स कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें बहुत बढ़िया दिया है। एक यूपीएससी लेवल के लिए हिस्ट्री के लिए लूसेंट में एंशिएंट हिस्ट्री दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इतना ये साइंस टेक के लिए इतना फ्रेंड्स हो गया। और एक बिहार परिचय, अगर उसमें समग्र नहीं कर सकते हैं कि बिहार परिचय है, कंसेप्ट में डीजी करके उनका बुक निकलता है, टारगेट बीपीएससी के लिए है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी सारा ये चीज दिए हुए हैं बिहार स्पेसिफिक, तो ये भी देख सकते हैं बिहार स्पेसिफिक। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले कि आप अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आप 6 क्लास के एक बार एंशिएंट पढ़िए, और उसको दो बार पढ़िए और एक बार नोट्स बने। 2 बार जरूर पढ़िए। अगर ज्योग्राफी में आप वीक हैं तो मैं बोलूंगा कि 2 बार आप जरूर फ्रेंड्स पढ़िए। ये सोशल साइंस में पहले एक साथ आती थी ज्योग्राफी, द अर्थ आवर है। इससे आपको फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आप देखेंगे कि सिंपल क्वेश्चन इसी बुक से ड्रा किए गए हैं, तो आपको ये मदद करेगी। और दूसरी चीज, फिजिकल जो फीचर है अर्थ का और हैबिटेट का, ये सारी चीज इसमें सब चीज दिया हुआ है। इसी के बाद आप, और दूसरी बात बोलूंगा कि एनसीईआरटी के लिए एक बुक आती है क्लास 8 की, जिसमें मिलनर और रिसोर्सेज दिया हो, वो बुक आप जरूर पढ़ें फ्रेंड्स। अगर 2 बुक आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कंटेम्प्रेरी इंडिया करके आती है ज्योग्राफी का, वो भी एनसीईआरटी है। तो 6 क्लास और 8 क्लास जरूर पढ़िए फ्रेंड। उसका नोट्स बनाइए, नहीं बनाते हैं तो 2-3 बार जरूर रिविजन करिए। आप रिविजन कर सकते हैं, और नोट्स आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा विजुअलाइज करने में समझ में आएगा फ्रेंड्स। बहुत इजी कंसेप्ट, एनसीईआरटी बहुत इजी कंसेप्ट में लिखती है, तो ये आपको बहुत काम देगा किसी भी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। 2 बुक ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप उसके अलावा आप एक करेंट अफेयर के लिए अरिहंत के कंपटीशन इन फोकस बुक आता है, जो मंथली वर्जन आता है या कंप्लीशन 6 मंथ पर आता है। आप जरूर पढ़ें, और मेंस को भी साथ साथ पढ़ते रहें कि ताकि दिक्कत नहीं हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लिए 365 बोलूंगा फ्रेंड, जो विजन आईएएस की आती है बुकलेट, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करें। सब लोग पीडीएफ से निकाल के फोटोकॉपी से पढ़ते हैं, तो आप पीडीएफ निकाल के, ये सबसे मतलब आपको करेंट अफेयर भी इससे कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपको मेंस राइटिंग में मैंने जब डिस्कस किया था मेंस पर, तो सारे क्वेश्चन का कहीं ना कहीं स्टैटिक इसी से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं करंट में जो हैपनिंग हो रहा था क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए। तो विजन 365 आपको फ्रेंड्स मेंस राइटिंग में बहुत मदद करेगी। मेंस में तो इसके लिए कोई और दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये आप पढ़ते हैं अच्छा से। तो विजन 365 मेंस के लिए भी है, करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक है। और एक बिहार एक परिचय, इसके लिए जो सब अगर बिहार समग्र नहीं पढ़ते हैं तो बिहार एक परिचय देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए होगा, ये तमिलनाडु हिस्ट्री 11th 12th क्लास की है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट इसमें मेडाइवल बहुत कंसाइज में दिया हुआ है और टाइमलाइन में दिया हुआ है। और एक मोहम्मद तारिक सर का एक बुक है, आप अमेजन पर भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन पर अवेलेबल रहा है। तो इस बुक को आप अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हैं तो ये बुक पढ़िए। ये बुक बंद हो चुकी है, लेकिन ये जो पेंगुइन कलर की है, ये बुक काफी मुझे अच्छी लगी थी, कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकते थे। और दूसरा चीज फ्रेंड्स, अगर
मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हैं, उसके समरी को देखिए फ्रेंड। ये काफी मदद करेगा। समरी का आप नोट्स भी बनाते हैं ना, तो ये आपको मदद करेगा, आपको समझ में आएगा कि, और याद भी हो जाएगा कि आप नोट्स बनाएंगे। तो मैं तो बोलूंगा कि इसको समरी अगर नहीं भी बुक पढ़ पाते हैं, अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो आप ये मोहम्मद तारिक सर का बुक देखें, और नहीं तो इसका समरी जरूर, समरी का नोट्स बना लें। इसमें सभी का टाइमलाइन, कांग्रेस सेशन का लास्ट जो पेजेस हैं, जो अंतिम में दिया हुआ है, उसमें सबका टाइमलाइन दिया हुआ है। गवर्नर जनरल का, वायसराय का, कौन कौन थे, उनके टाइमलाइन में क्या क्या घटना घटी थी इंडिया में। गांधी का दिया हुआ है, अम्बेडकर का अलग दिया हुआ है। तो बहुत कांग्रेस सेशन में कौन प्रिसाइड, किस सेशन में कौन प्रिसाइड के क्या पास हुआ था, तो ये चीज बहुत अच्छे से दिया हुआ है फ्रेंड। ये मतलब ये आईपीएस है, खुद नोट्स का ही एक बुक में कंपिलेशन है। केबीसी समग्र है, जो बिहार स्पेसिफिक के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कम समय है तो इतना फ्रेंड्स अगर कर लेंगे तो आप, मुझे पता है कि आप बीपीएससी में आप प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं इसको 3-4 बार रिवाइज कीजिए। और रिवीजन जरूरी है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन अगर करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत के अगर टाइम मिले तो इसके जो इनबॉक्स में जो बॉक्स बना कर दिए होते वो जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन मतलब आपको यूनिटरी सिस्टम वाला जो क्वेश्चन था 65वीं में, ये सेम क्वेश्चन इससे उठाया हुआ था क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है एग्जाम में। ये बाकी यूपीएससी के लिए बुक लिखते हैं, लेकिन ये बीपीएससी या पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक में ये है, शामिल है। तो इसको आप देखिए। तो मैं इतना बुक रिकमेंड किया हूँ फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, आप उस मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैं आगे आपको आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक हैं उसको मैं कराऊंगा, जो बिहार स्पेशल भी है, और जो भी और भी पीसीएस एग्जाम के लिए हैं, तो उसको मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।